बिहार की ट्रेन से 2 यात्री गिरकर मर गए और इस घटना पर किसी को बात नहीं करनी है। किसी को भजन गाना है, किसी को भोजपुरी की बोटियां नोचनी है, लेकिन बिहार के मुद्दों पर किसी माई के लाल को कोई बात नहीं करनी है। इन्हें बस बिहार के लोगों का वोट लेना है और अपनी अपनी पार्टी की चापलूसी करनी है। 12,000 स्पेशल ट्रेनों की बात हुई थी। बोलिए अश्वनी वैष्णव जी, कहाँ है वो ट्रेनें? कोई क्यों नहीं पूछ रहा है कि बिहार के लोगों का ट्रेन से इतना अभिन्न रिश्ता क्यों है? उन्हें ट्रेनों की इतनी जरूरत क्यों पड़ती है? आखिर बिहार के लोगों को ही प्रवासी मजदूर क्यों बनना पड़ता है? महानगरों में उन्हें ही क्यों अपमानित होना पड़ता है? आखिर किसी को ये सवाल परेशान क्यों नहीं करते? बिहार में सबको राजनीति करनी है, सबको वोट लेना है, लेकिन इस सवाल पर किसी को बात क्यों नहीं करनी है? क्या बिहार के लोगों के भाग्य में प्रवासी मजदूर बनना, ट्रेनों में ठूंसा जाना और ट्रेनों से गिरकर मरना ही लिखा है? और ट्रेनों से कुचलकर ही क्यों? क्या बिहार के लोग जहरीली शराब से नहीं मरते? या अस्पतालों के बाहर लोग बिना इलाज के नहीं मरते? मुझे इनसे पूछना है कि विधायक बनने को आतुर ये रंग बिरंगे लोग जो चुपके से खुद को लोक गायक और लोक गायिका कहने लगे हैं, क्या बिहार की असल समस्याओं को सच में नहीं जानते? और अगर नहीं जानते तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं भाई? और अगर जानते हैं फिर भी नहीं बोल रहे हैं तो वो धूर्त और मक्कार हैं। इन्हें पहचान लिया जाना चाहिए। जब से यात्री ट्रेनों से गिरकर मरे हैं, रेलवे सफाई दे रहा है कि वो यात्री बिहार की ट्रेन से गिरे जरूर थे, लेकिन वो बिहारी नहीं थे। बहुत बढ़िया, कह दीजिए कि वो शराबी थे, ये भी कह दीजिए कि कूद कर मर गए, बात खत्म। सवाल ये है कि क्या भगदड़ों से लेकर दुर्घटनाओं, आतंकवादी हमलों, पुल गिरने, प्लेन क्रैश, ट्रेन लड़ने या ऑक्सीजन की कमी से मारे गए लाखों देशवासियों की मौतों का कोई जिम्मेदार नहीं है? कोई तो जिम्मेदार होगा। आखिर सरकार क्या सिर्फ मौतों का आंकड़ा छुपाने के लिए बनी है? मैं जानती हूं कि जब मैं ये सवाल पूछूंगी तो बदले में भाजपा का आईटी सेल मुझे देशद्रोही कहना शुरू कर देगा, अंधभक्त मुझे गालियां देंगे और सरकार मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवाएगी। तो क्या मैं चुप हो जाऊं, डर जाऊं? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं डरूंगी, सवाल पूछूंगी, चाहे ये लोग मेरी जान क्यों न ले लें। मैं सवाल पूछती रहूंगी। मैं इन कायरों से नहीं डरती। मेरा काम देशवासियों की तरफ से सरकार से सवाल पूछना है और मैं पूछूंगी। जय हिंद, जय भारत।